guys, welcome back to the channel Talks with Sanya, and in this video we are here to discuss all the points related to episode number 2 of the hostel series. So hostel series पर मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड के अंदर बोला था कि you will send me your doubts, and here I am with the top subscribers जिन्होंने वो बात मानी and share their doubts, and on that basis हम आज इस वीडियो का टाइटल में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन. सो आई एम प्रिंटिंग द नेम्स ऑन स्क्रीन ऑन ऑफ द डाउट्स. द सब्सक्राइबर्स आर वॉल्यूम अप, प्रवीण मेहता एंड पेंटिंग विद नूर. So these guys are asking about the outing rules, so I just move to restrictions. Now every city is very beautiful in itself, and अगर आप अपने घर से बाहर जाएंगे then you want कि जो restrictions मुझे फैमिली के साथ रहते हुए हो रही हैं बाहर वो नहीं होनी चाहिए, and I must explore the city with my friends, with my full heart and full mindedness. But there are so many restrictions if you are preferring for hostels, either government hostels या फिर private hostels. देखो, यू आर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सो आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लेते हो, इसीलिए हॉस्टल्स रेस्ट्रिक्शन देता ही देता है. सो आई हैव रिटन 6 पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस फॉर यू ऑल जो कि हर हॉस्टल में देखने को मिलती है. द नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन हम बात करेंगे जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम की है, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो. दैट इज़ अबाउट दी टाइमिंग्स. टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं, हर चीज़ पर टाइमिंग्स होती हैं. इट इज़ ऑन मेस फूड, इट इज़ इन कैंटीन, इट इज़ ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड, या फिर जो मेन गेट्स जो कि आपको जानना है कि बाहर गार्ड्स एंड ऑल होते हैं. और कई लोग ये भी मानेंगे कि हम गार्ड्स के साथ सेटिंग कर लेंगे, उन्हें पैसे दे देंगे या कुछ भी ऑफ़र करेंगे तो सेटलमेंट हो जाएगी. फॉर द फर्स्ट ईयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इधर प्राइवेट कॉलेजेस हों या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हों. तो फर्स्ट ईयर को ज़्यादा संभाल के रखते हैं वो अपने छोटे बच्चों की तरह, तो इसीलिए फ़र्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें भूल जाना. फर्स्ट ईयर में आपको सारी रेस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो करनी होंगी. एंड इमेज आप लोगों की फर्स्ट ईयर के अंदर बन जाती है ना, दैट इमेज गोज़ विद यू फॉर एवर, जब तक आप उस कॉलेज से बाहर नहीं आ जाते. सो फर्स्ट ईयर के अंदर जो इमेज आपने बना ली उसे सटेन मेंटेन करके रखना है. एंड देन वील टॉक अबाउट मेस फूड. मेस फूड की पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती हैं. 1 आवर इन ब्रेकफास्ट, 3 आवर्स इन लंच एंड अगेन 1 आवर इन द फॉर द डिनर. सो ये आपके साथ वो शेड्यूल शेयर करेंगे एंड प्रॉपर हर मील का शेड्यूल शेयर करेंगे कि इस दिन ये खाना बनता है, जो भी वो टाइम टेबल काइंड ऑफ चीज़ होती है वो आपको बताई जाएगी. गेट्स के लिए मैं बात करूँ, बॉयज़ के लिए अलग होती है और गर्ल्स के लिए अलग होती है. समर सीज़न के लिए अलग है, विंटर सीजन्स के लिए अलग है. मॉनसून्स के अंदर भी थोड़ा बहुत वो डिले जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. विंटर्स के अंदर अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसीलिए वो टाइम कम हो जाता है. रादर समर्स के अंदर टाइम 8 बजे तक शाम रहता है. एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ 6 PM इन द इवनिंग. मोर ओवर नाउ आई विल टॉक अबाउट सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, दैट इज़ आउटिंग. जैसे आप घर से हर रोज़ बाहर जा सकते हैं अपनी बाइक, गाड़ी, साइकिल उठा के, तो आप नहीं जा सकते हैं हॉस्टल के अंदर डेली अपने हॉस्टल से बाहर, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका 100 कमरों का तो हॉस्टल होगा जो बहुत बड़ा है. उसके बाद ग्राउंड्स अलग, कैंटीन्स अलग, शॉप्स अलग, और उसके बाद बाहर की दुनिया. तो उस बाहर की दुनिया में जाना आप लोगों को अलाउड नहीं होगा ऑन द डेली बेसिस. आउटिंग्स रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी अगेन फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नए हैं सिटी के लिए. दैट्स वाई ओनली 2 डेज़ की आउटिंग होगी, जिसके अंदर संडे तो सबको मिलता ही मिलता है. बाकी एक दिन डिपेंड करता है आपकी वार्डन पे कि वो कौन सा दिन होगा. इधर ट्यूसडे होता है या वेडनेसडे, जनरली वेडनेसडे होता है, या फिर जब आपकी वहाँ लोकल मार्केट्स लगती हैं तो वो वाला दिन प्रायोरिटी बेसिस पर रहता ही रहता है. उसके बाद मैं बात करती हूँ होम टाउन आउटिंग्स की. थर्ड पॉइंट, होम टाउन्स आउटिंग, दैट इज़ आउटिंग कार्ड बनता है आपको. आप 1 मंथ के अंदर नाइट आउट 4 टाइम ले सकते हो. जो मैंने अभी आउटिंग की बात की वो डे आउटिंग ही थी सिर्फ. डे आउटिंग स्टैंड्स फॉर आपको दिन के अंदर शाम 6 बजे तक वापस आना है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट आउट. जब आप रात को अपने हॉस्टल में नहीं हैं तो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है. मे बी प्रोसेस जो है थोड़ा सा शॉर्टन हो गया हो, बट डिपेंड्स अगेन ऑन योर वार्डन. हर एक बच्चे का आउटिंग कार्ड बनता है, उस पर लिखा जाता है कि आप किस दिन जा रहे हैं, किस दिन वापस आएंगे. नॉट मैंडेटरी कि आपने जो लिखा है उसी दिन वापस आना है, बट एक आइडिया होता है वार्डन को
कि इस दिन बच्चा जो है वो वापस हॉस्टल ज्वाइन कर सकता है। यू कैन राइट इट एन अप्रोक्स। आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स से बात की जाती है, आपसे परफॉर्मा भरवाया जाता है। देयर आर एन नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जब भी आप घर जाएंगे हॉस्टल से। दैट मस्ट बी ईजी, और वो सबके साथ होता है एंड वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हर एक हॉस्टल के अंदर। सो वो प्रोसेस आपको करना ही करना पड़ेगा, और ताकि एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन रहता है हमारे वार्डन के पास, ठीक है। और आउटिंग्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 महीने के अंदर तुम 4 बार जा सकते हो। अब आपने डिपेंड करता है, एक दिन जाना है। कई लोग ऐसे भी होंगे एक बार ही जाएंगे महीने में, 15 दिन के लिए होंगे ही नहीं। सो दैट डिपेंड्स। उसके बाद हम 4th की बात करें रिस्ट्रिक्शन की, दैट इज़ पेमेंट ऑफ फीस। जब भी हॉस्टल की फ़ी पेमेंट की डील आएगी तो आपको या तो पहले या फिर ऑन टाइम पेमेंट कर देनी है। इन केस अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू, मे बी आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। 5th आई विल टॉक अबाउट द बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको वार्डन के सामने हमेशा अच्छा ही बन के रहना है। अगर वार्डन जब भी चाहेगा आपको हॉस्टल से बाहर निकाल सकता है, नो मैटर आपके मार्क्स कितने हैं, नथिंग। बट अगर आपका बिहेवियर हॉस्टल के अंदर ठीक नहीं है तो वो आपको इस बेसिस पे हॉस्टल से बाहर निकाला जा सकता है। एंड 6th पॉइंट दैट इज़ लिक्वर एंड स्मोकिंग। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप पाए जाते हो गवर्नमेंट हॉस्टल्स या प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर ऐसा कुछ करते हुए पकड़े जाते हो, बेसिकली कैमराज या किसी चीज़ के अंदर या चोरी के अंदर इन्वॉल्व होते हो या कुछ भी ऐसा फ्रॉडलेंट काइंड ऑफ चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हो, तो भी आपको ऑन द स्पॉट हॉस्टल से आउट किया जा सकता है। एंड इन बच्चों की फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं होती है, बेइज्जती अलग से होती है। सो मैं इतना ही कहूँगी कि डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर ऑल द restrictions अबाउट द हॉस्टल। नाउ आई वॉन्ट अनदर सम ऑफ आर पार्टिसिपेंट्स और सब्सक्राइबर्स जो कि अपना डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे अबाउट द हॉस्टल्स, एंड आई विल कवर इट इन episode number 3. Moreover, do subscribe the channel. Till then, all the best for your admissions. Bye and Jai Hind.